हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए देखते हैं हम समास। समास होता क्या है? समास होता क्या है? देखिए, मेरे पहले वाले वीडियो में मैं अपना पहला समास दे दिया था। देखिए, इस पे दूसरा समास क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का इंग्लिश वर्ड होता है कि डिटरमिनेटिव कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब समास होता ही है। तो देखिए, तत्पुरुष समास होता क्या है? कहते हैं कि जिस समास का बाद का अथवा उत्तर पद। देखिए, समास में दो पद होते हैं। पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं, और दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। तो कहते हैं कि जिस समास का बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास के भेद देखिए, विभक्तियों के अनुसार इसके भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष। और कर्म का जो विभक्तियां होगा क्या? को। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और पहला होता है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष का जो विभक्तियां होता क्या है? को। इसमें समास आपका जो आएगा उसमें विभक्तियां को आपका लोप रहता है, छिपा रहता है। देखिए, जैसे आया गगन चुंबे। पूछा गगन चुंबी में कौन सा समास है, तो हम इसका विग्रह करेंगे। क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। देखो, विग्रह करने में मिला क्या? को मिला ना। तो आपका कौन सा समास? तत्पुरुष समास। देखिए, चिड़ी मार, जैसे देखो, चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला। जैसे देखो, यश प्राप्त, विग्रह करो, यश को प्राप्त करने वाला। यश को प्राप्त करने वाला। आइए, जैसे आ गया आपका जेब कतरा, तो विग्रह करो, जेब को काटने वाला। यह को लग रहा है ना, तो को लग रहा है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला। तो बच्चों, समझ में आ रहा है ना? देखिए, होता क्या है कि जैसे आपका कहते हैं कि कर्म तत्पुरुष का विभक्तियां क्या होता है? को होता है। तो गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। एस प्राप्त को विग्रह करो, तो एस को प्राप्त। देखो, हमने विग्रह किया तो को हमारा छिपा था, अभी लुप्त था ना, तो आया कि नहीं आया? तो जहां को कारक लग जाए तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। किस तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष होता है। दूसरा देखो, होता है करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष में क्या लुप्त रहता है? से या के द्वारा। आया, जैसे आ गया मन चाहा, तो मन से चाहा, से लग गया। शोक से ग्रस्त, नहीं, यहां तो मैं ऐसा ही कर दिया। शोक ग्रस्त पूछेगा तो शोक से ग्रस्त, है कि नहीं? जैसे पद दलित, तो पद से दलित। समझ में आ रहा होगा। सूर रचित, तो सूर के द्वारा, सूर के द्वारा रचित, है कि नहीं? यहां पूछा, देखो, कहता है मन चाहा, तो मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। पद दलित, पद से दलित। सूर रचित, तो सूर के द्वारा रचित। मेरा जो करण तत्पुरुष होता है तो होता है से या के द्वारा, उसका विभक्तियां होता है। तो विभक्तियां लगा कि नहीं? देखो, से अर्थात मन चाहा, तो मन से चाहा। आ रहा है ना? देखो, संप्रदान तत्पुरुष का जो विभक्तियां होता है वो होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। देखो, इसमें के लिए आपका लोप रहता है। इसमें आपका के लिए लोप रहता है। देखो, जैसे प्रयोगशाला, हम विग्रह करते हैं, प्रयोग के लिए शाला। शाला किसके लिए भैया?
प्रयोग के लिए शाला के लिए लग गया, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। स्नान घर, स्नान के लिए घर। जैसे आया भैया गौशाला, क्या हो जाएगा? गौ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। हाथ कड़ी जिसे भैया होता है हथकड़ी ना, हथकड़ी हो गया तो हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी। देखो भैया के लिए कारक लगा कि नहीं लगा? तो जहां पर कारक विभक्तियां लुप्त रहे या विग्रह हो गया तो कारक लगा रहे तो समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। पहला क्या? कर्म तत्पुरुष, जिसका विभक्तियां को लोप होता है को। दूसरा करण तत्पुरुष, जिसका से या के द्वारा। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, इसमें कौन सा भैया विभक्तियां लुप्त रहता है? के लिए, है नहीं? चौथा देखिए, चौथा क्या होता है? अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या विभक्तियां लुप्त रहता है भैया? से, अर्थात अपादान से अलगाव। देखो आ गया क्या? धनहीन, तो धन से हीन, धन से हीन। अलगाव हुआ कि नहीं हुआ? देखो धन से हीन हो गया तो से आया कौन सा कारक है? अपादान। तो समास का तत्पुरुष समास। जैसे आ गया पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, तो अलगाव हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आ गया ऋण मुक्त, पूछा ऋण मुक्त में कौन सा समास है? हम ऋण मुक्त का समास विग्रह करिए तो ऋण से मुक्त, तो अलगाव हुआ कि नहीं हुआ? ऋण से मुक्त हो गए। गुण से हीन, तो गुणहीन में कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ये तो चौथा आपका हो गया अपादान तत्पुरुष। 5 नंबर पे देखिए होता है संबंध तत्पुरुष। यहां संबंध से खुद ही पता चलता है का लगा रहे, की लगा रहे, के लगा रहे। जो विभक्तियां लुप्त होता है कौन सा कारक है ना? का, की, के। जैसे पूछा राजपुत्र, राजपुत्र का देखो तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। गृह स्वामी में देखिए कौन सा समास? तो गृह का, गृह का स्वामी। जैसे पूछ लिया देश रक्षा में कौन समास? तो देश की रक्षा, देश की रक्षा, है कि नहीं? देखो 4 नंबर पे जो अपादान तत्पुरुष होता है इसमें जो विभक्तियां होता है वो रहता है से अलगाव, अर्थात कहीं अलगाव हुआ। जैसे धन, धन से हीन। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट हो गए। ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त हुए। और जैसे अगर गुणहीन तो गुण से हीन। 5 नंबर पे संबंध बताया, जैसे राजपुत्र में कौन सा समास? तो राजा का पुत्र, राजपुत्र का लग गया, कौन सा कारक है? संबंध कारक है ना। तो जहां कारक का विभक्तियां लुप्त रहता है तत्पुरुष समास ही होता है। देखो 6 नंबर का देखिए जो अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें जो विभक्तियां होगा वो में होगा, पर होगा, लोप होना चाहिए। देखो जैसे आ गया शोक मग्न, तो शोक में मग्न, मग्न किसमें? शोक में, तो अधिकरण है कि नहीं है? आप बीती, आप पर बीती, तो आप बीती में कौन सा समास कह सकते हैं हम लोग? तत्पुरुष समास है। जैसे गृह प्रवेश, तो गृह में, गृह में प्रवेश। जैसे आ गया भैया कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ में हो गया तो कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। जैसे आ गया आनंद मग्न, तो आनंद में मग्न, किसमें मग्न? आनंद में मग्न, में, आनंद में मग्न। ते हो गए हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेद, जिसमें 6 तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? कहते हैं जिस समास का बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के भेद पूछा जाए तो भैया 6 भेद होता है। कितने भेद होते हैं?
6 भेद होते हैं और हमने आपको 6 का बता दिया। जो 6 प्रकार का हुआ हमने सबका विभक्ति आपस एग्जाम्पल भी दे दिया, उसका विग्रह भी कर दिया। तो ये हमारा हो गया आपका तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। देखो अधिकरण तत्पुरुष का क्या विभक्ति है? लुप्त होना चाहिए में और पर। जहां में और पर लुप्त हो जाता है या विग्रह करने पे मिल जाता है तो तत्पुरुष समास होता है। और एक बात कि किसी भी समास में अगर कारक है, अकारक छिपा है तो हमारा वो तत्पुरुष समास ही होता है ना? ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।